कुछ पन्ने इतिहास के मेरे मुल्क के सीने में शमशीर हो गए। जो लड़े जो मरे वो शहीद हो गए, जो डरे जो झुके वो वज़ीर हो गए। कहाँ रख दूँ अपने हिस्से की शराफ़त, जहाँ देखूँ वहाँ बेईमान खड़े हैं। क्या खूब बढ़ रहा है वतन देखिए, सड़क पर किसान खेतों पर बिल्डर खड़े हैं। वंदे मातरम साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल विश्वगुरु भारत में। काफ़ी मित्रों के मेरे को फ़ोन आए कि प्रीतम जी आप किसान आंदोलन पर वीडियो बनाइए। किसान आंदोलन आज का जो मेन मुद्दा चला हुआ है, आजकल वही चला हुआ है हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, सारे चारों तरफ देश दुनिया में आजकल भारत का जो किसान आंदोलन का जो मुद्दा है वो छाया हुआ है। मेरी उनसे बात हुई कि ये जो मुद्दा है, ऐसे मुद्दों पर मैं वीडियो बनाने से बचता हूँ, लेकिन कुछ दोस्तों से हुआ कि आग्रह किया कि आपके विचार हम सुनना चाहते हैं कि आपके इस आंदोलन के विषय पर क्या विचार हैं, तो आप ऐसा करके एक वीडियो उस पर बनाइए। तो मैं पहले तो ये बता दूं कि ना मैं पक्ष की बात करूंगा ना विपक्ष की बात करूंगा, मैं बात करूंगा निष्पक्ष की। और इसको कांग्रेस और बीजेपी के साथ जोड़ने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जो हमने पूरे देश में अपने समाज में जो है कि हम एक चश्मा लगा के बैठे हुए हैं। किसी ने कांग्रेस का चश्मा लगाया हुआ है, किसी ने बीजेपी का चश्मा लगाया हुआ है, किसी ने वामपंथ का चश्मा लगाया हुआ। तो हम हर एक चीज़ को अपने उस चश्मे के नज़रिए से ही देखते हैं। तो इस आंदोलन को समझने के लिए पहले तो हमें वो चश्मा उतारना पड़ेगा। क्या होता है, जो हमारी वर्तमान सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की, जो राष्ट्रहित वाली सरकार अपने आप को बोलती है, बहुत अच्छा काम किया। अभी राम मंदिर भी बन रहा है पूरे देश में, उसके लिए चंदा भी इकट्ठा किया जा रहा है। सारे देश, पूरा भारतवर्ष में अपना सहभागी भी हो रहा है। वो एक किसानों के लिए बिल लेके आए, तो किसानों को बिल पसंद नहीं आया। पंजाब हो गया, हरियाणा के हो गए, तो किसान आंदोलन करने पर उतर आए। थोड़ा सा आंदोलन हुआ तो विपक्षी पार्टियों ने थोड़ा सा और जोर आजमाइश कर ली, उनके साथ मिले। आंदोलन अभी तक चल रहा है, 2-3 महीने हो गए हैं। वो बोल रहे हैं, किसान बोल रहे हैं बिल वापस लो। सरकार बोल रही है कि बिल वापस नहीं लेंगे, बिल पे कुछ संशोधन के लिए हम तैयार हैं। किसान बोल रहे हैं ये काला बिल है, विपक्ष बोल रहा है ये तो काला बिल है। सरकार के मंत्री बोल रहे हैं कि इस बिल में भाई काला क्या है, तो ये तो बताओ, फिर तो हम बिल वापस लें। तो ये आपसी रंजिश चली हुई है, हटने को कोई तैयार नहीं है। ना सरकार झुकने को तैयार है, ना किसान पीछे हटने को तैयार है। किसान बोलते हैं हम यहीं डटे रहेंगे, और सरकार बोलती है कि हम भी पीछे नहीं हटेंगे। तो ये सारी चीज़ें उसी बीच में हमने वो देखा भी कि 26 जनवरी के दिन क्या हुआ। सबसे पहली बात, वो हमारे देश के किसान ही, अगर वहाँ पर एक भी किसान है तो वो किसान आंदोलन ही है। ठीक है, उसमें किसी लोग को हो सकता है वो सरकार ने अच्छा बिल बनाया होगा, XYZ जो भी है वो अच्छा बनाया होगा। नरेंद्र मोदी की सरकार है, उन्होंने बहुत बढ़िया बिल बना के किसानों को दिया, लेकिन किसानों को समझ नहीं आया। और जो पार्टी है उनको भड़का रही है, उन्हें वो ऐसा लग रहा है, ऐसा सरकार बोल रही है कि विपक्ष ने उन्हें भड़काया है, किसानों को बिल समझ नहीं आया है। तो उनको ऐसा चाहिए कि अगर किसानों को बिल समझ नहीं आया हुआ है तो उनको समझाना, उनको आप धरने में बैठा के थोड़ी नहीं समझा सकते। अब आप वो धरने में बैठेंगे फिर आप उनको समझाएंगे तो नहीं समझेंगे। उनके घर जाके समझाओ, उनको जन जागरण चलाओ। अभी जो कोरोना काल हुआ, अभी तो इतना बड़ा आंदोलन करने की आवश्यकता ही नहीं थी। तो मोदी सरकार को भी इससे थोड़ा बचना चाहिए था कि अभी तो ताज़ा कोरोना से हम अभी उभर ही रहे हैं। अभी कोरोना की पूरी तरह वैक्सीन भी भारत में नहीं लगी हुई है। राम मंदिर बन रहा है, उसका भी एक अच्छा वातावरण पूरे देश में बना हुआ है, और ये बीच में किसानों का मुद्दा उठ रहा है। कितने किसान तो जो वर्तमान में जो देश में वातावरण बन रहा है उससे अछूते रह जाएंगे। ठीक है, अगर किसान नहीं मान रहे, नहीं समझ उनको आ रही है, तो ठीक है, आप वापस ले लो बिल। हाँ भाई, नहीं करेंगे इस 5 साल, ज़बरदस्ती तो नहीं कि अभी 5 साल में ज़रूरी है वो बिल अब आज ही पास करके रखना है, हम पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि अगर किसानों को कोई भड़का रहा है, वो कर रहा है, तो वो तो करेंगे ही, विपक्ष का काम है। वो तो छोटी सी गलती को बात का पतंगड़ बनाने में उसका काम ही है। तो मोदी सरकार को भी ये चाहिए कि अगर नहीं समझ रहे हैं, वहाँ पर किसान ठंड भर बैठे हुए हैं। मैं तो गया हूँ खुद वहाँ पे, मैंने वहाँ लंगर भी खाया है। पुलिस वालों को भी वो खिलाते हैं, वो करते हैं। फिर पुलिस और किसानों को इकट्ठा कर लिया, वो मीडिया ने भी उसको ऐसा बनाया हुआ है कि पता नहीं क्या हो गया, किसान सड़कों पर आ गए हैं, ये हो गया, वो हो गया। तो उनको चाहिए कि हाँ, नहीं समझ रहे हैं तो ठीक है, हम इस 5 साल अपनी सरकार है अपनी, हम नहीं लेके आएंगे बिल किसानों के लिए। या तो ये ऐसा काम कर दें, उनको वापस घर भेजें, तब वो जाएंगे।
अगली बार सरकार बनेगी तब तक अब जन जागरण अभियान चलाओ, आइडेंटिफाई करो कि इन इलाकों से, पंजाब से आए हुए हैं, हरियाणा से, जिन जिन इलाकों से किसान आए हुए हैं उनको भगा के लेके आया हुआ है। आप अपने मंत्रियों को भेजो, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भेजो वहाँ पे, वहाँ घर घर उनको समझाओ कि हम ऐसे अगली बार, अभी तो चलो आंदोलन था लेकिन आप ऐसा समझिए कि ये बिल ऐसा ऐसा है, वो आपके फ़ायदे के लिए है, तो समझेंगे। दूसरी बात, या तो आप उनको ये समझाते कि भाई साहब बिल वापस नहीं होगा। हाँ, जो राज्य अपने उसमें लागू करना चाहता है वो करे, जो नहीं करना चाहता है वो ना करे। ये राज्यों के ऊपर हमने छोड़ दिया है, जो राज्य उसको लागू करना चाहता है वो करे, नहीं करे तो वापस चले जाएंगे, अपने अपने राज्यों पर लड़ाई करेंगे। पंजाब सरकार अपना देखेगी कि बिल लागू करना है पंजाब में, नहीं करना है, हरियाणा वाले हरियाणा में देखेंगे, यूपी वाले यूपी में देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें तो कुछ समझ में आई नहीं मेरे ना। सरकार की सबसे बस अड़ गए हैं। सरकार बोलती है हम भी पीछे नहीं हटेंगे, किसान बोलते हैं हम भी नहीं झुकेंगे। अरे झुकना किसके आगे झुकना है? मोदी जी हाथ जोड़ के, किसान अपने भाई हैं वो। अगर वहाँ पर एक भी किसान है, ठीक है, वहाँ पर मंचों में कोई और आ रहे हैं, खालिस्तानी आप बोल रहे हैं, खालिस्तान वाले आ गए, कोई वो विदेशी जो आ गए, विदेश से फंडिंग हो रही है, कोई वो कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर बैठे तो गुमराह करके अगर उन्होंने बैठाया भी होगा तो हमारे देश के किसानों को ही बिठाया है वहाँ पर। रोज़ ठंड की वजह से कितने मर रहे थे। तो इस आंदोलन से आपको बचना चाहिए था, मेरा तो ये मानना है। और अभी भी वक्त है, बिल वापस ले लो। अगर नहीं समझ आ रहा है तो उनको बाद में समझाओ, जब वो उनकी क्षमता हो जाएगी, वो समझने में इतने समझदार हो जाएंगे, वो बिल की उसमें समझ जाएंगे, तो तब बिल वापस ला सकते हो आप। अब उनके और भी तो मुद्दे हैं। वो एमएसपी पर बोल रहे हैं कानून बने की, वो भी सही बोल रहे हैं अपनी जगह। न्यूनतम मूल्य जो है वो एक बार निर्धारित कर देना चाहिए, क्योंकि उनकी फसलें जो है इतने कम रेट में बिक रही है। यही तो कारण आज पूरे देश में कितने % किसान बचे हुए हैं, कितने % जो ज़मीन हमारी खेती के लायक थी और अब वो बंजर पड़ी हुई है, कोई किसानी करना ही नहीं चाहता। तो इन सारी चीज़ों से बचना चाहिए था। दूसरा, एक वो मीडिया में फैलाई आ रही थी बात की, वो 26 जनवरी के दिन तिरंगे का अपमान हो गया। वो भाई वो क्या हो गया, वैसे जैसे कि आसमान टूट गया, तिरंगे का अपमान, लाल किला पे चले गए, वो चले गए, किसानों ने ये कर दिया, किसानों ने वो कर दिया। तो मैंने वो वीडियो देखे हैं, मुझे तो नहीं लगा कोई तिरंगे का अपमान हुआ है। जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झंडा 15 अगस्त के दिन झंडा लगता था, वो पोल खाली था, उस पर कोई झंडा नहीं लगा हुआ था। चढ़ के अगर उन्होंने झंडा लगा ही दिया तो कौन सी आपत्ति, कौन सा उन्होंने पाकिस्तान का झंडा लगा दिया, कौन सा उन्होंने खालिस्तान का झंडा लगा दिया? झंडा लगाया, अपने निशान साहिब ही लगाया, और तो कुछ नहीं लगाया। 1947 के पहले तो तिरंगा था ही नहीं। उससे पहले कौन से युद्ध लड़े, जो जितने भी युद्ध लड़े हमारे राजाओं ने, राजपूतों ने, सब में निशान साहिब था, और निशान साहिब ही तो लगाया है, कोई वो पाकिस्तान का झंडा तो लगाया नहीं है। तो कौन सा तिरंगे का अपमान हो गया? लगते हैं, सभी मुल्कों में लगते हैं। आप कितनी वो होते हैं, उसमें भारत का झंडा लगता है, अमेरिका का झंडा लगता है, कोई कॉमनवेल्थ होते हैं, इतनी सारी गेमें होती है, कोई झंडे का अपमान। और मीडिया ने इसको ऐसा बना दिया किसानों के विरुद्ध कि अपने देश के लोगों को ही खड़ा कर दिया। अब वहाँ सिंधु बॉर्डर में कोई अपने स्थानीय भी खड़े हो गए कि उनको हटाओ, कोई पत्थरबाजी चल रही है, कैसी झपटे हो रही है, भगवान जाने पता नहीं देश का क्या हो रहा है। तो कोई भी यहाँ पर ना सरकार समझदारी से काम ले रही है, ना किसान समझदारी से काम रहे हैं। तो 26 जनवरी के तो ये तो मीडिया ने ऐसा बिना मतलब से भौकाल लगा दिया कि तिरंगे का अपमान हुआ। कोई तिरंगे का अपमान नहीं हुआ है। और जिन जिन लोगों को प्रोटेस्ट के साथ और उनको हिरासत में लिया हुआ है, उनको बाइज्जत छोड़ देना चाहिए, उनके मुकदमे वगैरह रद्द करके उनको छोड़ देना चाहिए। इसमें जो हिंसा हुई है ये थोड़ी बहुत सरकार की भी कमी है, खाली सारा दोष हम किसानों को नहीं दे सकते। अभी तो सरकार को सिर्फ इतना करना चाहिए कि कैसे भी करके वो आंदोलन वो ख़त्म हो और किसान अपने घर जाए, अपना खेती बाड़ी करें, अपना रोजी रोटी खाए। पूरे दिन ठंड में बेचारे मरते हैं, इतने 2.5-3 महीने हो गए उनको, ऊपर से कोरोना काल था। और एक बात और सामने गया कि वो भ्रम फैलाया जा रहा है सोशल मीडिया और उसमें कि अगर बिल वापस मोदी सरकार ले लेती है तो खालिस्तान वाले वो क्या बोलते हैं, वो जो अभी हुआ धारा 370 हटाने के लिए धरना करेंगे, ये जो एनआरसी लाए थे उसके लिए धरना करेंगे, तो वो बिल वापस लेना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं, कोई एक आदमी एक बच्चा नहीं आएगा कोई बोलने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये सब ऐसे ही बवाल मचाने के लिए बनाया हुआ है। और एक और कि जो विदेशी लोग हैं, 2-3 महिलाएं हैं, मुझे तो उनका नाम भी नहीं पता, वो भी आंदोलन में कूद पड़ी, वो भी किसानों के हितैषी है, ये है वो है। तो इससे जो भारतीय किसान हैं उनको बचना चाहिए।
अरे तुम्हें कौन समर्थन कर रहा है पहले वो तो देख लो भाई। तुम्हें विदेश, आपकी जो लड़ाई है हमारा भारत का आंतरिक मामला है जो हमारी सरकार तय करेगी। हम अपने देश के वो धरना वापस करेंगे, कम करें बिल, ये सरकार का काम है और प्रोटेस्ट करना हमारा राइट है। तो ये हमारा अपने देश का अंदरूनी मामला है। तो किसानों को जैसे उन्होंने सपोर्ट के लिए प्रदर्शन वो कर लिया तो उनको तुरंत बाइकाट करना चाहिए था कि हमें बाहर के आदमी की किसी की समर्थन की आवश्यकता नहीं, हम खुद सक्षम है अपने अधिकार को लेने के लिए अपनी सरकार से। ये थोड़ा किसानों को भी अपने तो उल्टा उनको भी और कर रहे हैं कि नहीं, उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, मैं जो भगवान जाने। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा किसानों को बचना चाहिए था इन सब चीज़ों से। और मेरी तो अपील यही है, मैं तो मोदी जी को यही सलाह दूंगा कि जितनी जल्दी हो सके ये सारी चीज़ें करके, क्योंकि अब वो उसमें वो बैरिकेटिंग और ये किले वगैरह उसके वीडियो भी सामने आए थे, वो कर रहे हैं। इतनी तो बैरिकेडिंग अगर बॉर्डर में की होती तो ना बांग्लादेशी घुसपैठिए होते ना। आप जितना उनको दबाने की कोशिश करेंगे वो उतना हो गए। वो सारे गाँव के आए हुए लोग हैं, वो मार पीट और ये गोली उससे डरते नहीं हैं वो। आप जितना उनको डराएंगे वो उतने और तेज़ हो जाएंगे। इसलिए उनको हाथ जोड़ के ही मना के ही बातचीत करके ही समझाया जा सकता है। तब ये बातचीत में ही किसानों और सरकार के बीच में बातचीत की ही कमी है कि वो क्यों नहीं समझ रहे हैं। अगर वो बिल वापस लेना चाहते हैं तो वापस ले लो, या तो ये तय कर दो कि हाँ जो अपनी राज्य सरकार है वो अपना तय करे, जिसको लागू करना है करो, नहीं करना है मत करो। जो राज्य लागू करना चाहता है वहाँ लागू हो जाएगा, जो नहीं करना चाहता वो नहीं होगा, तब भी आंदोलन ख़त्म हो जाएगा। और वो एमएसपी पर कानून बनाने के लिए बोल रहे हैं, उस पर तो बनाना ही चाहिए। न्यूनतम, कम से कम न्यूनतम समर्थन मूल्य तो उसको मिलना ही चाहिए किसान को, जो आज दिन तक नहीं कभी नहीं मिला। और किसान का तो शोषण, 2-2, 2.5 लाख का कर्जा किसान चुका नहीं पा रहा है, आत्महत्या कर रहा है, और आप पूंजीपतियों की जेबें भरने में लगे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ों से सरकार को बचना चाहिए। तो और अपने देश के कुछ एक्टर हैं वो भी कोई किसानों को खालिस्तानी, अभी वो एक वो लड़की है, क्या नाम है उसका, हिमाचल की जो है वो कंगना, उसको भी नहीं बोलना चाहिए खालिस्तानी है, ये वो है, पाकिस्तानी है। अरे भाई तू देखने गई वहाँ पर कौन है, तू तो अपने घर से नहीं निकली होगी, तूने बैठी एक दिन तो धरने पे। तो ऐसे होंगे कुछ परसेंट होंगे वहाँ पे, 2-3% खालिस्तानी होंगे, तो बाकी तो किसान ही है वो। तो अपनी मर्जी से राय बना ली वो खालिस्तानी है, वो वैसा है। तो इन सब चीज़ों को उनको भी बचना चाहिए। जिस क्षेत्र में हो उसी क्षेत्र में आप काम करो, वो देश धर्म समाज उसमें आप उनके चक्रों में मत पड़ो, वो अपने आप देख लेंगे किसान, और सरकार अपने आप देख लेगी। तो ये सारी चीज़ें देख के अपने को एकजुट होकर एक अच्छा वैभव संपन्न, शक्ति संपन्न राष्ट्र अपने को खड़ा करना है, ताकि कोई विदेशी ऐसे छोटी छोटी बातों पे ऐसे 2 पैसे के लोग वो हमारे ऊपर कमेंट कर रहे हैं कि हाँ देश में किसान सुरक्षित नहीं है, देश में इस भारत में ऐसा हो रहा है, भारत का नेतृत्व ठीक नहीं है, उस पर सवाल उठा रहे हैं ये। और उनको भी हंसने का मौका मिल जाता है, पाकिस्तान बांग्लादेश जैसे लोग। मैं तो उन्हें देश से मानता ही नहीं हूँ, ये हमारी ही भूमि थी, किसी कारणवश हमारे बुजुर्गों ने उनको दे दिया है, एक दिन हम वापस लेंगे और हमारे भारत की भूमि के नीचे ही पाकिस्तान आएगा, इतना तो हम हिम्मत रखते हैं। तो मैं तो उसको अपना उसको देश मानता ही नहीं हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं, यही मेरे विचार भी थे किसान आंदोलन पर। मेरी तो यही अपील है कि जितनी जल्दी हो सके ये आंदोलन ख़त्म हो, जैसे भी करके मतलब लाठी चार्ज करके नहीं, हाथ जोड़ के। अगर बिल वापस करके वो मान रहे हैं तो ठीक है, बिल वापस ले लो, और उसको हाथ जोड़ के उनको, किसानों को अपने अपने घर छोड़ के आओ। जिनके ऊपर मुकदमे चले हुए उनको बाइज्जत अपने घर छोड़ के आओ, तभी ये सारा चीज़ें देश का और भारत को हम सब ने मिलके, हम आपस में लड़ रहे हैं, हम लड़ सकते हैं इसलिए तो दूसरे बंदे आपस में हमें लड़वाते हैं। हम में भेद है, उन भेदों को दूर करके एक संगठित राष्ट्र अपने को खड़ा करना है कि ताकि कोई दूसरा भारत की तरफ आंख उठा के देख ना सके। ऐसा वैभव संपन्न, शक्ति संपन्न, श्रेष्ठ, चारित्र्यवान ऐसे समाज को अपने को खड़ा करना पड़ेगा, तब जाके भारत विश्व गुरु के पटल पर बैठेगा। यही सब कहता हुआ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ।